अगर आपके बाल गिर रहे हैं तो घबराने की बात नहीं है, क्योंकि मेरे अपने भी गिर रहे हैं, एक ही कश्ती में सवार हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों को बालों के गिरने की वजह बताऊंगा, फिर इसका एविडेंस बेस्ड इलाज क्या है जिससे बालों को बचाया जा सकता है गिरने से। मैं बात कर रहा हूं एंड्रोजेनिक एलोपेशिया की, जो मर्दों में मर्दाना पैटर्न पे बाल गिरते हैं, उसकी वजह क्या है और फिर हम इसको बचाने के लिए कर क्या सकते हैं। मार्केट में बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, कोई कहता है ये ऑयल इस्तेमाल करो, कोई कहता है ये विटामिन इस्तेमाल करो, लेकिन क्या सच है और क्या झूठ है आज आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। सबसे पहले नंबर पे मैं आपको वजह बता देता हूं। एक हार्मोन होता है जिसको डाई हाइड्रो टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। ये मर्दाना हार्मोन है, मर्दानगी लेकर आता है, लिबिडो को मतलब सेक्सुअल डिजायर को बढ़ाता है, लेकिन साथ ही साथ सर के बालों को कमजोर कर देता है। सर के बाल जहां से उगते हैं उन्हें फॉलिकल्स कहते हैं, और उन फॉलिकल्स का साइज कम कर देता है, उन्हें कमजोर कर देता है। हर किसी के साथ नहीं होता, कुछ ही लोग होते हैं जिनके सर के बाल फॉलिकल्स ज्यादा ससेप्टेबल होते हैं, मतलब उतनी ही मिकदार डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन की सब में मौजूद है, लेकिन वही मिकदार एक बंदे को कुछ भी नहीं कहेगी और दूसरे बंदे के बालों को सत्यानाश करके रख देगी। अब ये डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन बनता कैसे है? नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन जो मर्दों में मौजूद होता है उसी से ये कन्वर्ट होता है। अब अगर आपने बालों का इलाज करना है तो दो चीजें हैं। एक, आप बालों की जो जड़ें हैं, जो फॉलिकल्स हैं, उनकी मजबूती पे ध्यान दें ताकि वो थोड़ी सी मजबूत हो जाए। दूसरा, आप इस हार्मोन के बारे में कुछ करें, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, और यही बस इलाज है और कोई इलाज नहीं है इसका। दोनों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जो ज्यादा इफेक्टिव तरीका है वो है इस हार्मोन की प्रोडक्शन को कम कर देना। डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन ये बनता है टेस्टोस्टेरोन से। टेस्टोस्टेरोन जो मर्दाना हार्मोन है डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट होता है एक एंजाइम के थ्रू जिसको 5 अल्फा रिडक्टेज कहते हैं। अब अगर उस एंजाइम को आप ब्लॉक कर देंगे, उसको काम नहीं करने देंगे, तो ये डीएचटी डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन बनेगा नहीं या कम बनेगा। जब ये कम हो जाएगा आपके जिस्म में, बालों को असरअंदाज नहीं करेगा और आपके बाल दोबारा से ग्रो करना शुरू हो जाएंगे। अब ये किया कैसे जा सकता है? एक दवाई जिसको फिनेस्ट्राइड कहा जाता है, 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर, जो इस एंजाइम को रोक देते हैं। इस फिनेस्ट्राइड से डीएचटी डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन कम हो जाएगा, और जब इसकी मिकदार कम होगी आपके बालों के ऊपर इसका असर कम हो जाएगा और आपके बाल ग्रो करना शुरू हो जाएंगे। लेकिन मसला क्या है? मसला ये है, ये जो मेडिसिन है फिनेस्ट्राइड, ये जब आप लेंगे, रेगुलरली लेंगे, तो ये आपके डीएचटी लेवल्स को, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन को कम कर देगी। उसकी वजह से जो असर हो रहा था, बाकी जो उसके काम थे वो भी कम हो जाएंगे। सेक्सुअल ड्राइव कम हो जाएगी, हो सकता है आपके मूड पे असर होना शुरू हो जाए। और जो सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है इसका, वो इसकी टेराटोजेनिसिटी है। मतलब अगर ये दवाई ले रहा है कोई मर्द और वो सेक्सुअल एक्टिविटी करता है और उसके नतीजे में कोई बच्चा पैदा होता है, तो उस बच्चे में बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, जो पैदाइशी बीमारियां होती हैं। जो कपल ट्राई कर रहा होता है बच्चा पैदा करने की, उसे फिनेस्ट्राइड का इस्तेमाल बिल्कुल ममनू होता है। अब आ जाते हैं हेयर फॉलिकल्स पे, बालों की जड़ों को मजबूत कैसे किया जाए। सबसे पहले नंबर पे दवाई है जिसे मिनॉक्सिडिल कहा जाता है। मिनॉक्सिडिल 5% सोल्यूशन होता है, वो आप अपने सर पे लगाते हैं, खोपड़ी पे लगाते हैं, और वो आपके हेयर फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करती है आहिस्ता आहिस्ता, और आपके हेयर फॉलिकल्स तरोताजा हो जाते हैं, बेहतर हो जाते हैं, जिसकी वजह से बाल थोड़े बहुत रीग्रो करना शुरू हो जाते हैं। और ये एविडेंस बेस्ड है, और सबसे बेस्ट मेडिसिन जो आपके बालों को रीग्रो करवा सकती है वो मिनॉक्सिडिल है, 5% सोल्यूशन। लेकिन इसका मसला क्या है? पहले नंबर पे मसला ये है कि एकदम से रिजल्ट नहीं आता, आपको एटलीस्ट 3 से 6 महीने इस्तेमाल करना पड़ता है, फिर उसके बाद आपको रिजल्ट नजर आना शुरू होता है। फिर दूसरे नंबर पे इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं। ये खून की नालियों को डायलेट करती है, फुला देती है, और ये आपके बाकी जिस्म के खून की नालियों को भी फुला सकती है। और जब आपके बाकी जिस्म की खून की नालियां फैल जाएंगी, मतलब डायलेट हो जाएंगी, तो आपका ब्लड प्रेशर कम हो सकता है, जिसकी वजह से सर चकराना शुरू हो सकता है, दिल की धड़कन तेज हो सकती है, और बाज़ औक़ात उल्टियां भी लग सकती हैं। इस दवाई को भी इस्तेमाल करते हुए बहुत एहतियात की जरूरत होती है। अब आते हैं कुछ न्यूअर टेक्नोलॉजीज की तरफ। पहले नंबर पे पीआरपी है, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। प्लेटलेट्स खून के वो खुलिये होते हैं जो नॉर्मली कोएगुलेशन में हेल्प करते हैं, मतलब खून को जहां पे जरूरत होती है जमाने की, वहां पे जमाने में हेल्प करते हैं। लेकिन इनके अंदर कुछ ग्रोथ फैक्टर्स भी मौजूद होते हैं, मतलब ग्रो करवाने के लिए जो चाहिए होते हैं, चाहे वो हेयर फॉलिकल्स हों या किसी भी तरह के सेल्स हों। अब आप अगर किसी बंदे का खून लेते हैं और उस खून में से प्लेटलेट्स निकाल लेते हैं और उन प्लेटलेट्स को आप इंजेक्ट करते हैं सर में, उससे क्या होगा? वो ग्रोथ फैक्टर्स सर को मिलेंगे, स्कैल्प को मिलेंगे, और बाल उससे खुश होंगे, और बाल हो सकता है ग्रो करना शुरू हो जाए। इसका बहुत ज्यादा एविडेंस नहीं है, लेकिन जो लोग रेगुलर सेशंस करवाते हैं उन्हें कुछ ना कुछ फायदा जरूर होता है। फिर एक और न्यूअर टेक्नोलॉजी आ रही है जिसको एक्सोसोम थेरेपी कह रहे हैं। एक्सोसोम में
वही चीज है जो प्लेटलेट्स में होती है, लेकिन ज्यादा मिकदार में मौजूद होती है। मतलब ग्रोथ फैक्टर्स ज्यादा होते हैं जो आपके बालों को ग्रो करवा सकते हैं, लेकिन इसका भी एविडेंस इतना ज्यादा नहीं है। कुछ लोगों को फायदा होता है, लेकिन छोटी स्टडीज अभी मौजूद हैं, बड़े लेवल पे स्टडी मौजूद नहीं है। इसका साइड इफेक्ट क्या है, क्या वाकई में फायदा होता है या नहीं, बहुत ज्यादा स्टडीज मौजूद नहीं है। अगर आपने करवाना है तो आपने अपने बलबूते पे करवाना है। फिर उसके बाद रोजमेरी ऑयल, ये भी एक चीज है जिसकी छोटी स्टडीज मौजूद हैं और कुछ फायदा नजर आता है, लेकिन कंसिस्टेंट स्टडीज मौजूद नहीं है, कुछ स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है। हो सकता है फर्क पड़े, हो सकता है ना पड़े। फिर एंड पे आ जाता है बादशाह, हेयर ट्रांसप्लांट। बालों को ट्रांसप्लांट करवा लिया जाए। आपके जहां पे ज्यादा बाल हैं वहां से फॉलिकल्स निकाले जाएं, बालों की जड़ें निकाली जाएं और उनको जहां जहां पे कम बाल हैं वहां पे लगा दिया जाए। इससे कुछ फर्क पड़ता है, लेकिन देखें अगर मेन प्रॉब्लम वही है, आपका जो DHT है मतलब डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन वो ज्यादा है या वो असरअंदाज हो रहा है आपके बालों पे, तो जो नए बाल लगाएंगे उनके ऊपर भी जाके असरअंदाज होगा और वो भी गिरना शुरू हो जाएंगे। ये जिन लोगों में बेसलाइन प्रॉब्लम वही है, बाकी कुछ भी नहीं हो रहा, वो हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हैं और कुछ अरसे बाद उनके बाल दोबारा गिर जाते हैं। कुछ और चीजें भी हैं। विटामिन का ख्याल रखना, स्पेशली विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जो अक्सर लोगों में कम होता है, और अगर विटामिन डी की कमी हो तो भी आपका जिस्म ठीक तरह से काम नहीं करता और हो सकता है आपके बालों के गिरने की एक वजह ये भी हो, लेकिन मेन वजह ये नहीं है। फिर भी विटामिन डी लें अगर आप में विटामिन डी की कमी है या आप ऐसे इलाके में रहते हैं जहां पे सूरज की रोशनी बहुत कम होती है, और वर्जिश करें। वर्जिश करने से आपको बहुत बेहतरी महसूस होगी, बाल आए या ना आए आपको अपना मूड बेहतर लगेगा, आपको जो कम बाल हैं वो भी ज्यादा लगना शुरू हो जाएंगे। फिर अच्छी खुराक, अच्छी डाइट, ये बहुत जरूरी है। जब आप अच्छी खुराक खाते हैं मतलब सब्जियां खाते हैं, फल खाते हैं और प्रोसेस्ड फूड कम से कम इस्तेमाल करते हैं, जो जंक फूड है पिज्जा बर्गर वगैरह, तो उससे भी आपके जिस्म पे बहुत पॉजिटिव असर पड़ता है। आपको एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं जिनके आपके बालों की नशोनुमा थोड़ी बेहतर होती है। बाकी जितने भी क्लेम्स हैं, ये वाला ऑयल इस्तेमाल करो, ये वाला शैम्पू इस्तेमाल करो, ये ऐसे करो वैसे करो, उल्टे लटक जाओ, दही लगाओ, सरसों का तेल लगाओ, नथिंग इज गोइंग टू वर्क। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।